बच्चों, हमने इससे पहले वीडियो में पद्य काव्य के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको पद्य काव्य के बारे में बताया था कि पद्य काव्य गेयम भवति, पद्य काव्यम छंदोबद्धम भवति, पद्य काव्य वर्णानाम संख्या निश्चितम भवति और पद्य काव्य से द्वौ भेदौ महाकाव्यम खंड काव्यम च। ठीक है, तो आज हम महाकाव्य के बारे में और खंड काव्य के बारे में पढ़ेंगे। महाकाव्यम सर्गेषु भवति। महाकाव्य किस में चलता है? सर्गों में होता है। किस में होता है? सर्गों में होता है। और खंड काव्य भी खंड काव्यम अपि सर्गेषु, खंड काव्य भी किस में होता है? सर्गों में। ठीक है, महाकाव्य भी सर्गों में होता है और खंड काव्य भी सर्गों में होता है। अब महाकाव्य में क्या है? न्यूनतम 8 सर्ग होते हैं। महाकाव्ये न्यूनतमः 8 सर्गाः। 8 सर्गाः भवन्ति। महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं? मिनिमम 8 सर्ग होते हैं। ठीक है, न्यूनतम कितने? 8 सर्ग। और अधिकतम की कोई संख्या नहीं है, जितने मर्जी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद महाकाव्य, प्रसिद्ध महाकाव्य, प्रसिद्धम महाकाव्यम। भाई प्रसिद्ध महाकाव्य में आप रघुवंश लिख सकते हैं, क्योंकि आपकी पुस्तक में चौथा पाठ है वो रघुवंश से ही लिया गया है। ठीक है, और रघुवंश किसका लिखा हुआ है? महाकवि कालिदास का। और आप कुमार संभवम भी लिख सकते हैं। कुमार संभवम यह भी महाकवि कालिदास का ही है। ठीक है, इसके बाद आप शिशुपाल वधम लिख सकते हैं। माघ का है, महाकवि माघ का है शिशुपाल वधम। श्रीहर्ष का है नैषधीय चरितम। श्रीहर्ष का क्या है? नैषधीय चरितम। भारवी का क्या है? किरातार्जुनीयम। ये सारे महाकाव्य हैं। आप किसी भी एक महाकाव्य का नाम लिख सकते हैं। तो 3 पंक्तियां लिखने के लिए आती हैं। अगर 3 पंक्तियां लिखने के लिए आए तो आप इस तरह से लिखिएगा। किसी भी महाकाव्य का आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है, खंड काव्य क्या है? ये भी सर्गों में चलता है। और ये दोनों ही क्या? गेयम भवति। भाई छंदोबद्ध होते हैं। ठीक है ना, महाकाव्य भी छंदोबद्ध है और खंड काव्य भी छंदोबद्ध है। फिर ये दोनों ही गेयम हैं, गाए जाते हैं। अब खंड काव्य का दूसरा नाम क्या है? खंड काव्य को गीति काव्यम भी कहते हैं। खंड काव्यों को गीति काव्यम भी कहते हैं। अब प्रसिद्ध खंड काव्य, खंड काव्य, प्रसिद्धम खंड काव्यम मेघदूतम। मेघदूतम, मेघदूत प्रसिद्ध खंड काव्य। ये किसका है? महाकवि कालिदास का है। और ऋतु संहारम भी खंड काव्य है। यह भी महाकवि कालिदास का है। इसलिए आज हमने महाकाव्य और खंड काव्य के बारे में पढ़ा, तो इसलिए याद कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।